वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में ARO की नई भर्ती के बारे में। बहुत ही अच्छी खबर आ गई है दोस्तों, खुशखबरी मिल गई है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। साथ ही साथ DSSB PRT में भी क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लग गया है ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो बात करेंगे DSSB की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है दोस्तों। DSSB ने PRT की भर्ती निकाल दी है सहायक अध्यापक की, और में आपको 25 सॉल्व पेपर मिलेगा व्याख्या हल सहित। 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। तो ये बुक कवर करता है सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और पोस्ट स्पेसिफिक जो विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको 25 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे दोस्तों, और ये जो सॉल्व पेपर है ये आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगा। परीक्षा का पैटर्न, प्रश्नों का लेवल, टाइम मैनेजमेंट आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से पेपर को सॉल्व किया गया है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। पेपर के लास्ट में एक जगह सारा आंसर दिखेगा और फिर आपको एक एक प्रश्न का व्याख्या दिखेगा। तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस बुक से। यदि आपको ये बुक लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये मार्केट में ऑफलाइन भी इजीली अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पहले ही बताया गया था कि ARO की एक नई भर्ती अगले साल होगी, लेकिन बहुत सारे छात्रों को लग रहा था कि अभी इतनी जल्दी भर्ती नहीं आएगी। ऐसे ही खबरें तो आ जाती हैं बहुत कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, लेकिन अच्छी खबर आ गई है दोस्तों। 126 जो ARO के प्रमोशन की फ़ाइल काफ़ी समय से रुकी हुई थी, आज उस पर मुहर लग गया है CM की तरफ से। तो ये पद रिक्त हो गए हैं और इसे अब अधियाचन के फॉर्म में भेज दिया जाएगा लोक सेवा आयोग को। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली है कि अब हर महीने प्रमोशन होंगे जो सचिवालय के ARO होते हैं, लगभग 5। तो ये भी पद जो है वो जुड़ते जाएंगे जैसे जैसे ये सृजित होंगे। साथ ही साथ आपको पता होगा कि ARO की जो भर्ती है वो बहुत सारे विभागों से आती है और एक साथ इकट्ठा करके UPPSC द्वारा विज्ञापित किया जाता है। जैसे राजस्व विभाग में भी होते हैं ARO, ठीक है। UPPSC में खुद समीक्षा अधिकारी की भर्ती होती है, तो यहाँ से भी अधियाचन आने हैं। तो 250 से 300 के आसपास नई भर्ती ARO की हो सकती है, और इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगले साल के शुरुआत में ही मान कर चलें कि मार्च अप्रैल तक जो नई भर्ती है ARO की निकल जाएगी, और जितने भी अधियाचन उस समय तक प्राप्त हुए होंगे उसे विज्ञापन में शामिल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि UPPSC की कोई भी भर्ती हो, जब तक प्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ना आ जाए तब तक यदि कोई अधियाचन मिलता है उस भर्ती का तो विज्ञापन में जोड़ दिया जाता है। नॉर्मली देखा जाता है सभी भर्तियों में बाद में भी कुछ न कुछ पद जरूर जुड़ जाते हैं। तो ठीक ठाक पदों पर बहुत बड़ी भर्ती तो नहीं, लेकिन 250, 350 के आसपास एक और ARO की भर्ती अगले साल 2026 में देखने को मिलेगा। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। बाकी DSSB PRT में भी कुछ छात्रों का डाउट आ रहा था कि क्या इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लागू हो गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बस 10th में कुछ सब्जेक्ट पाए गए हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो PRT की भर्ती आई हुई है दिल्ली में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। 2 विभागों से भर्ती है, DOE से 1055 पद और NDMC से 125 पद। तो पहले योग्यता यहाँ पर दिया गया है DOE का, बताया गया है कि 12th में 50% नंबर हो और DLED हो तो आप एलिजिबल हैं, या BLED है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। 12th में यहाँ पर 50% मार्क्स मांगा जाता है, लेकिन कुछ कैटेगरीज को छूट भी मिलती है। जैसे आप यहीं पर देख पाएंगे कि SC ST OBC और PH को 5% का छूट है। साथ ही साथ CTET पेपर 1 तो लगता ही है DSSB में, तो CTEट पेपर 1 पास होने चाहिए। और सेकेंडरी लेवल यानी 10th में हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश, इन चारों में से कोई भी एक विषय आपके 10th में रहनी चाहिए। तो कोई ना कोई एक विषय तो आपका 10वीं में होगा ही, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या पंजाबी में से, ठीक है। तो यही योग्यता है और इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगला जो विभाग है वो NDMC है। यहाँ से भी 125 पदों पर PRT की भर्ती है। योग्यता में थोड़ा सा अंतर है, नॉर्मली वही है। 12th में 50% नंबर, यहाँ पर 5% का छूट सिर्फ SC ST को मिलेगा, ठीक है, और 2 साल का DLED। CTET पेपर 1 यहाँ पर भी चाहिए। फ़र्क क्या है कि 10th में यहाँ पर सिर्फ हिंदी मांगा गया है, उर्दू या इंग्लिश या पंजाबी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अपर एज लिमिट 30 साल होती है, और जो गवर्नमेंट का रूल है रिलैक्सेशन का वो अपर एज लिमिट में आपको यहाँ पर भी मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, और PWD के साथ अदर रिलैक्सेशन जब जुड़ेगा तो कितना होगा। तो यही जानकारी देनी थी। आई थिंक आपका डाउट अब
क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।